शाहरुख शाहरुख शाहरुख। अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। मेरे को लगता है कि जल्दी आ गया शाहरुख, अपने टाइम से पहले आ गया। आपको नहीं लगता? ये तो कहते हैं कि हर किसी का समय होता है, हमें तो लगता है वो अपने सही टाइम पर इंडस्ट्री में प्रवेश किया। नहीं, मैं इंडस्ट्री में तो उन्होंने सही टाइम पे प्रवेश किया ही किया। मतलब जवान तुम जल्दी जवान आ- की बात कर रहे हो कि मतलब हाँ, जवान जल्दी आने वाली है। जवान का टीजर जल्दी आ गया। हाँ, मैं भी थोड़ा सा चिंतित हूँ क्योंकि अभी जवान मूवी में जो गाने हैं और उसका जो एडिटिंग है और जो प्री प्रोडक्शन का काम है बहुत सारा बचा हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअल प्लान था उसका मिशन इम्पॉसिबल के थिएटर में उसका ट्रेलर लॉन्च करने का, और उसको 10 जुलाई में कर दिया। ऐसा क्यों किया? उसके पीछे एक रीजन है, हाँ। क्योंकि जवान का जो ट्रेलर है और जो मिशन इम्पॉसिबल का जो मूवी है हाँ, उसके साथ एक और ट्विस्ट आ गया है। पता है क्या ट्विस्ट? क्या? जो टाइगर 3 का हाँ। जो टीजर है वो भी जुड़ने वाला है। अरे वाह! अब जैसे आपने कि पठान में सलमान खान ने शाहरुख खान को पुश किया तो वो 1000 करोड़ तक पहुंच गई। बिल्कुल। अब यहाँ पर टाइगर को जवान पुश करने जा रहा अब आपने टाइगर की बात करी है ना, है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, हाँ। इससे पहले मैं एक डायलॉग बोलना चाहूंगा। बोलो। लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, ए भाई ये वेरी डेंजरस, बट नॉट इन जुरासिक पार्क, बट नॉट इन जुरासिक पार्क। तो सालार का टीजर आया, इसीलिए उसने अपना मिशन इम्पॉसिबल वाला कैंसिल किया और जल्दी आ गया अच्छा कि भाई मेरी मार्केटिंग हो जाए। और ये तो है, होने ही वाला है। देखो, सितंबर में 7 सितंबर को आ रही है जवान और आ रही है 28 सितंबर को सालार। अब इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा यही चलता है आजकल थिएटर पे, दो भिड़ंत स्टार्स की सबसे ज्यादा पॉपुलर यही हो रही है। तो तुम सनी देओल को भूल गए? सनी देओल तो पहले आ गए ना, पहले आ जाएंगे। तो क्या हुआ? क्या मतलब उसका बज नहीं रहेगा? फ्लॉप हो या हिट असर तो रहेगा ही। भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ, आज उसका दर्द आज भी है। पर इतना नहीं रहेगा उस टाइम तक। तो क्या एनिमल नहीं रहेगी? मैं वही तो बोल रहा हूँ, एनिमल और गदर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी जितने हिसाब से मार्केटिंग हो गई है। वो तो वैसे अभी फिलहाल उसका ट्रेलर आने में पता चलेगा कितना क्या रहता है। देखिए, ये तो बात तय है कि शाहरुख खान से मतलब रणबीर कपूर या बाकी अन्य एक्टरों की तुलना करना मतलब सही नहीं है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्यों सही नहीं? शाहरुख खान के पास जो दिमाग है वो हर किसी के पास है। ये तो सही है, बिल्कुल। उसने सिर्फ ओनली वन वर्ड, सिर्फ एक शब्द से पूरे यूनिवर्स को हिला दिया। मतलब यूनिवर्स कहने का मतलब है कि जो सिनेमा का यूनिवर्स है उसको हिला दिया। रिव्यू। यस। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं गुस्सा भी बहुत है। गुस्सा क्यों हो? खाना नहीं खाना मैंने। और आपने मुझे जल्दी उठा दिया, मैं सो रहा था भाई। मैं तुम सो कैसे सकते हो? मैं सोचा था कि शाहरुख अभी खान ने टाइम किसी है। को सोने नहीं दिया। जो भी यूट्यूब यानी इंस्टाग्राम या ट्विटर या बाकी कहीं पर भी बैठा हुआ उसको सोने नहीं दिया। नहीं, मैंने सोचा अभी टाइम है, थोड़ा 5 मिनट 5-10 मिनट का नैप लेता हूँ। चलो उठो उठो उठो, अभी वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो मतलब क्या है? देखो बेसिकली क्या है, देखो हमारी जो ऑडियंस है उसको बताना बहुत जरूरी है कि प्रीव्यू का मतलब क्या होता है। अगर प्रीव्यू को आप हिंदी में समझे, उसका जो पर्यायवाची है, तो भैया वो जो इंग्लिश में ट्रेलर होता है ना, उसका मतलब भी वही होता है, बस सिर्फ शब्दों का हेरा फेर। तो आप कह रहे हो कि ट्रेलर ही आएगा, प्रीव्यू नहीं आएगा? मतलब टीजर से थोड़ा सा बड़ा। एक ही चीज है। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? तो जहाँ प्यार बोलो, जहाँ लव बोलो, क्या फर्क पड़ता है?
नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि अभी बहुत टाइम पहले एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आई थी कि इंट्रो, मूवी इंट्रो शूट करेंगे, जैसे पठान का इंट्रो आया, टाइगर का इंट्रो आया, फिर उसके बाद उससे पहले आ चुका था कि फर्स्ट लुक दिखाएंगे, फिर उससे पहले आया था कि टीजर दिखाएंगे, ट्रेलर तो बहुत टाइम से चला रहा है। तो क्या ये शाहरुख खान की नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है कि प्रीव्यू डालेंगे, ना ही वो टीजर होगा ना ही वो ट्रेलर होगा, टीजर और ट्रेलर के कहीं बीच में आएगा? देखिए बेसिकली क्या है ना कि जो शाहरुख खान है ना, उनकी आप कोई भी एक मूवी उठाइए, आपको कौन सी उनकी एक मूवी याद आ रही है? रिसेंट ले लेते पठान। पठान जो मूवी है ना, बेसिकली उससे आप देखेंगे जो उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, अभी तक इंडियन सिनेमा में यूज ही नहीं किया गया है। हाँ, तो जो शाहरुख है ना, वो हमेशा लोगों से 100 कदम आगे चलता है। लोग 1 कदम आगे चलते हैं, कोई 10 कदम आगे चलता है, लेकिन वो 100 कदम आगे चलता है। ये तो तो अच्छा, तुम्हें ये क्या लगता है जो उसमें एक गाना डाला जा रहा है, तो उस गाने को क्या कोई रीमेक होगा या फिर कोई रियल गाना होगा या कुछ समथिंग? एटली डायरेक्ट कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कोई नया ही गाना होगा, क्योंकि जितने भी आप भी साउथ इंडियन डायरेक्टर्स जो डायरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील हो या फिर ऋषभ शेट्टी हो जिन्होंने कांतारा डायरेक्ट करी है, फिर हाल फिलहाल में एक और मूवी आई थी साउथ इंडियन मूवी ही थी, इटली की तो बहुत सारी आई हैं। किसकी बात कर? केजीएफ के साथ साथ बाहुबली, एसएस राजामौली, ट्रिपल आर। बाहुबली के नाम पर इतना ज्यादा फंबल कर रहे थे, कहीं तुम्हारे शाहरुख खान की जो आत्मा नहीं कह सकते उसको यार, क्योंकि शाहरुख खान तो जिंदा ही है, मतलब कि जैसे मतलब ये क्या हो रहा है शाहरुख खान तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया और तुम बाहुबली को भूल जा रहे हो। नहीं, मैं एसएस राजामौली सर का नाम लेना चाह रहा था, उन्होंने ट्रिपल आर अभी किया है जिसके सबसे ज्यादा सॉन्ग्स हिट हुए हैं। तो जितने भी साउथ इंडियन डायरेक्टर्स हैं वो नए नए सॉन्ग ही डाल रहे हैं, कोई रीमेक नहीं डाल रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट सर कोई अच्छा नया गाना ही डालेंगे। तो ये बताइए भाई, शाहरुख खान ने भी जो घन चक्कर शुरू किया है प्रीव्यू का, इससे क्या फायदा होने वाला? मेरे को लगता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो पठान में नहीं करी थी उन्होंने। पठान में एकदम साइलेंटली आए, धमाका किया और फिर उसके बाद सेलिब्रेशन किया। देखो मुझे तो लगता है कि ये प्रीव्यू शब्द जो डाल दिया ना, इसकी वजह से शाहरुख खान को मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मार्केटिंग उन्होंने ऑलरेडी कर दी है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सालार आई, ठीक है, उनका पहले से प्लान था कि अच्छा चलेंगे, मिशन इम्पॉसिबल में ट्रेलर लॉन्च करेंगे अपना, और वहां पर ही सिर्फ एक्सक्लूसिव ट्रेलर लॉन्च करना था उन्होंने थिएटर्स में ही। सालार आई, सालार में उन्होंने देखा कि 3 घंटे के अंदर अंदर 40 मिलियन पहुंच गई। अब 7 सितंबर को वो और ये सितंबर में ही दोनों रिलीज हो रही हैं, दोनों में भिड़ंत तो होनी ही होनी है। तो उन्होंने सोचा कि इसका फायदा उठाया जाए और उन्होंने डाल दिया स्मार्टली कि भाई मैं प्रीव्यू डाल रहा हूं, एक नया शब्द। लोगों ने पूरा का पूरा इंटरनेट छाप दिया, जैसे सालार में केजीएफ का वो लिंक जोड़ जोड़ के छाप रहे थे, अब इधर लोगों ने छाप दिया, ऑलरेडी मार्केटिंग हो गई। देखिए वैसे बेसिकली शाहरुख खान जो नाम है ना, वो नाम ही काफी है, इसे किसी मार्केट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि शाहरुख खान बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगर हम शाहरुख खान के कैरियर पर एक नजर डालें, जैसे कि उसकी एक मूवी थी दिल आसना, पहली शायद तो हेमा मालिनी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन रिलीज हुई थी दीवाना। फिर उसके बाद एक फिल्म आई थी राजू बन गया जेंटलमैन। ऐसी कितनी सारी फिल्में हैं जो शाहरुख खान की, जैसे कि मतलब कि डर, बाजीगर, स्वदेश, परदेश, वीर जरा, चक दे इंडिया। अशोक के बारे में मत बोलो, सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म रही है शाहरुख खान के लिए। नहीं मुझे लेकिन अच्छी लगी। देखिए फिर आप उसके दिल में नहीं, आपके दिल में शाहरुख खान बसता है इसलिए आपको वो अच्छी लगी होगी। देखिए
नो डाउट शाहरुख खान का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन जो अशोक का जो करेक्टर है बेसिकली होता है ना, किसी भी करेक्टर की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है, उसमें जा नहीं पाए। जैसे कि भी अक्षय कुमार साहब पृथ्वीराज में नहीं जा पाए। ठीक है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार हो या शाहरुख खान हो ये लोग खराब एक्टर, हर किसी से गलती हो सकती है, लेकिन ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि किसी जो हिस्टोरिकल पर्सन हो जिसको लेकर के मतलब हम प्रेरणा लेते हो उसके साथ छेड़छाड़ करें। वैसे कैरेक्टर की बात कर रहे हो तो इस मूवी में जो कैरेक्टर है उसमें काफी ज्यादा चोटिल है वो, मतलब देख के ही ऐसा लगता है कि कितना पेन सहा होगा उसने। चोट है वो 4 साल की चोट है, इसीलिए इतनी सारी पट्टी बंधी हुई है। हाँ। ट्रेन में है, बंदूक है, मार खाया पता है तुम्हें? और इतनी मार खाई गंजा हो गया? नहीं, इतना मार खाया कि उसने बॉक्स ऑफिस में पैसे ही तो तोड़ लिए 1050 करोड़। नहीं, वो 50 तो मैं मानता हूँ कि सलमान खान का है, इसलिए मैं 1000 ही मानता हूँ, समझे? तो चलो अभी सही बात है। मुझे लगता है कि जब से मतलब ये एच डी कुमार के साथ घोषणा हुई है कि मतलब कि शाहरुख खान जवान फिल्म कर रहे हैं, तभी से ही मतलब इसका बज बन गया। ठीक है, और वैसे एक बात बताऊं, पठान से पहले शाहरुख खान के अंदर डर बहुत ज्यादा समा गया। ठीक है, जीरो की वजह से। देखो, जीरो की वजह से नहीं, बेसिकली जीरो तो एक फिल्म फ्लॉप हुई, किसी भी एक्टर के लिए कोई भी एक मूवी जो है फ्लॉप होती है। आम पब्लिक ने उस हीरो को जीरो बना दिया। करेक्ट। देखिए बेसिकली क्या है ना कि शाहरुख खान ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, देखिए वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। फिर शाहरुख खान ने सोचा कि भाई वो जो आम ऑडियंस है वो क्यों स्वीकार नहीं करती। शाहरुख खान ने बोला नहीं भैया, हम हीरो हैं, हीरोइज्म खत्म नहीं होना चाहिए। तो पठान में उन्होंने वही हीरोइज्म लाके रख दिया। एग्जैक्टली, ऑडियंस शाहरुख खान को एक अपने ही अंदाज में देखती है। yes. उनके दिल में जो शाहरुख खान बसा हुआ है वो चाहते हैं कि वही पर्दे पे नजर आ जाए। सही बात है एकदम, इसीलिए तो जीरो का बेसिकली क्या है, जैसे फास्ट फ्यूरियस आपने देखा होगा, जॉन विक आपने देखा होगा, मैंने तो आज रात में पोलार देखी। अरे वाह। ठीक है, तो मैं कुछ उम्मीद कर रहा हूं कि जवान में भी वैसा कुछ सीन होगा जिस हिसाब से। कितने सेकंड में 1 2 3 4 धाम से 50 लोगों को मार दिया। अच्छा, वो नया वाला टेक, हाथों से लेजर मारने वाला। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसे नए टेक देखने को मिले ना, मतलब वो मूवी बहुत पहले आई थी, लेकिन जब देखी मैंने उसको, मैं बहुत टाइम बाद देखी थी। वो मूवी मेरे को इतनी नॉलेज में नहीं थी कि वो एक मूवी आई है। तो इसलिए नहीं देख रहा था क्योंकि उसका जो है हिंदी में डब नहीं हुआ था, ठीक है ना? क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी से प्रेम करता हूँ। जब कोई फिल्म हिंदी में उसका मतलब डब की जाती है तभी मैं हिंदी में देखना पसंद करता हूँ, लेकिन अंग्रेजी से मुझे परहेज नहीं है। अंग्रेजी को वैसे ही मैं पचा जाता हूँ जैसे खिचड़ी की तरह।